हेलो एवरीवन। सो गाइस, सिचुएशनल इंग्लिश सबसे बेस्ट मैं इसको मानता हूं। देखिए गाइस, यहां पर आपको करना क्या है। यहां पर बहुत सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। चित्र को देखकर, इनके सिचुएशन को देखकर आपको तय करना है कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा। हालांकि आपको सिर्फ दो टेंसेस के अंदर ही डिफरेंस देखना है। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है पास्ट सिंपल और एक है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, जो लोग ट्रांसलेशन से सीखते हैं, जो हिंदी मीडियम से सीखे हैं, वो पास्ट सिंपल को आ ई ए ता था ती थी सोच करके सीखते हैं कि अच्छा ये आएगा तो पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे सीखते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान से सीखते हैं, जो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अंग्रेज कैसे सोचते होंगे। क्या वो रहा था जानते हैं? नहीं जानते। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक घर है। पहला सिचुएशन देखिए, दो लोग घर से बाहर आए। जब बाहर आए तो इन्होंने देखा कि बारिश हो रही थी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि बारिश हो रही थी, हम हिंदी बोलते तो रही थी हो रहा है। इन अंग्रेजों को नहीं पता। ये अंग्रेज इस सिचुएशन में, इसको जब ये स्टोरी टेलिंग करेंगे, ये कैसे किसी को इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे बताएंगे, ये कौन सा टेंस लगाएंगे, वो कैसे बोलेंगे कि अच्छा यार, मतलब मैं बाहर निकला, बारिश हो रही थी। ये दो सेंटेंस वो कैसे बोलेंगे? इसके लिए हमें सिचुएशनल इंग्लिश चाहिए। तो ऐसे बोलेगा कि व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। यहां पर ये आईएनजी ही क्यों आया, सिचुएशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट यानी कि जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ये हमेशा दिखाता है कि एक्शन हुआ, परफॉर्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आप है, ये आप है, और ये मान लीजिए कि आपने कल, कल बोले तो यस्टरडे, यस्टरडे आपने 5 काम किए। तो आपने जो भी काम किया मतलब डन, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। मारा तो मारा, पीटा तो पीटा, खाया तो खाया, कंप्लीटेड। हमें कोई भी मोशन नहीं दिखाना है, एकदम डन दिखाना है। अगर वो डन है बॉस, वर्ब सेकंड फॉर्म है। अंग्रेज ऐसे समझते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आ पे खत्म होगा, ई पे खत्म होगा। बार बार कहते हो, ये आवाजें निकालना बंद कीजिए, सिचुएशन को देखिए। अगर ये लड़का, अगर ये बोले कि यार मैंने एक का कॉलर पकड़ा, तो पकड़ा तो पकड़ा ना बॉस, सेकंड फॉर्म। ऐसे पकड़ा, कॉट। जो भी किया सेकंड फॉर्म। टच किया तो टच्ड, किस किया तो किस्ड, ये है सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसको आप लोग रहा था, रही थी समझते हैं, अंग्रेज उसको कैसे समझते हैं वो देख लीजिए। अगर बात है पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ऑनगोइंग एक्शन इन पास्ट। ऑनगोइंग क्या होता है? ऑनगोइंग का मतलब है जो बिल्कुल हो रहा था, एकदम वो मोशन में था। मोशन में था बोले तो जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं, और कल की बात है, जब आपने अपनी आंखें खोली तो आपकी आंखों ने कुछ देखा। तो जब आपकी आंखों ने देखा तो ऐसा देखा कि जब वो ऑलरेडी चल रहा था, मोशन में था। क्या मोशन में था? मान लीजिए जब आपकी आंखें खुली तो बारिश हो रही थी, टिक 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 टिक, ये बारिश है। आपको ये नहीं इससे पता चल रहा है कि बारिश कब शुरू हुई, कब खत्म होगी, डजेंट मैटर। आप कहीं पर पहुंचे तो आपने देखा कि वो ऑलरेडी बारिश हो रही थी, आपकी आंखों के सामने नहीं हुई, वो ऑलरेडी बारिश हो रही थी। ओके, जब आपकी नजरें पड़ी तो आपने देखा कि कोई लड़का तेज तेज दौड़ रहा था। तो आपके सामने दौड़ना शुरू नहीं किया। जब जब आपकी नजर पड़ी तो आपने क्या देखा? दौड़ने का काम कंटिन्यू था, कंटिन्यूटी था, ऑनगोइंग था, जारी था। तो वो सिचुएशन, वो चीज दिखाने के लिए, जब जब कुछ ऑलरेडी मोशन में था, बस उसको बयां करने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस चाहिए होता है। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। अंग्रेजों को ही नहीं पता कि अच्छा रहा था, आएगा तो मैं कर दूंगा। तो सिचुएशन को देखिए गाइस, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। गाइस, अब चित्र नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर देखिए, ये एक दरवाजा है, दरवाजे से किसी की एंट्री हुई। ये लेडी दरवाजे से अंदर घुसी। जब अंदर घुसी, इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने किसको गुड मॉर्निंग बोला? यहां पर एक जेन नाम की लेडी है और यहां पर एक पॉल नाम का आदमी है। ये दोनों काम कर रहे थे। तो क्या इन दोनों ने इस लेडी के सामने काम करना शुरू किया? नहीं। जब ये लेडी दरवाजे में दाखिल हुई तब तक ये काम कर ही रहे थे, यानी कि इनका काम करना कंटिन्यू था। जब इस लेडी की नजरें पड़ी तो ये लोग काम कर ही रहे थे। इट मीन्स कि जब ये बाहर रही होगी तब भी ये काम कर रहे थे, अंदर घुसी तब भी ये काम कर रहे थे। यानी कि यहां पर ये वाला जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। देखिए, व्हेन आई अराइव्ड एट द ऑफिस, ये लेडी कह रही कि जब मैं ऑफिस पहुंची, तो मैं पहुंची, मेरा पहुंचने का काम कंप्लीट हुआ, सेकेंड फॉर्म। मैं पहुंची,
जेन एंड पॉल, अब यहां है कि डैश डैश वर्क, अब मैं वर्क करूं वर्किंग करूं ये आपको बताना है। तो जेन एंड पॉल यहां पर आना चाहिए वर वर्किंग एट देयर डेस्क, यहां वर्किंग होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पहुंची तो मैंने इन दोनों को क्या देखा, इनका काम करना कंटिन्यूटी में था, ऑनगोइंग था। कुछ समझ में आ रहा है? ये होता है डिफरेंस दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा पेज है, पेज मतलब ये चित्र है, चित्र नंबर 3। यहां पर देखिए ये कोई बैठा हुआ है आदमी और इसको गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने से तर बितर है, गर्मी लग रही है। ठीक है, ये इसका टेलीफोन लग रहा है यहाँ पर। फिर इसने क्या किया, चूंकि गर्मी इसको लग रही थी तो इसने क्या किया, ये यहाँ पर ये देखिए विंडो है नहीं, इसने यहाँ पर विंडो को खोल दिया। ठीक है, विंडो खोल दिया। इसमें क्या है, टेलीफोन आया, अभी टेलीफोन पे बात कर रहा है, यहाँ पर विंडो खुला हुआ है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, आई डैश ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज हॉट। अब देखिए यहां पर है इट वॉज हॉट, ये क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो गर्मी थी तो मैंने क्या किया। यहां पर बताइए कि आई वॉज ओपनिंग होगा कि आई ओपनड होगा, ये फैसला आप खुद कीजिए। यहां पर सिचुएशन ये दिखा रहा है गर्मी थी तो उस गर्मी के कारण इसने किसी एक्शन को परफॉर्म किया, ऐसे परफॉर्म किया, तो परफॉर्म किया बोले तो सेकंड फॉर्म। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आई ओपनड द डोर होगा, विंडो होगा, ओपनड यहां पर सेकंड फॉर्म आएगा। ऐसे ये नहीं सोचना है कि किया आप पे खत्म हो गया, ये सिचुएशन है। ओके, चलिए सिचुएशन नंबर 4 को देखिए। यहां पर एक लेडी है, इनका नाम है सू, नाम तो ऐसे लिखा है सू। ये टेलीफोन दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कुछ कुकिंग कर रही है, खाना पका रही है। ठीक है, अचानक टेलीफोन की घंटी बजी, ये कुकिंग कर ही रही है, इन्होंने टेलीफोन उठाया, कुकिंग कर ही रही है। ओके, यह लिखा है कि द फोन डैश वाइल सू डैश द डिनर। ओके, ये दोनों ही चीज आपको बताना है। अब बताइए कि क्या होना चाहिए, टेलीफोन की घंटी बजी, बजी लेकिन उस बजी ठीक है, उस बजने से पहले कुछ ऑलरेडी मोशन में था। मोशन में क्या था, इनका कुकिंग ऑलरेडी चल रहा था। तो जो पहले से ऑनगोइंग हो भैया पास्ट कंटिन्यूअस है, कैसे होगा, वाइल सू वॉज, यहां पर वॉज आना चाहिए, वाइल सू वॉज कुकिंग द डिनर द फोन रैंग, यहां सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए नंबर 5। इसमें है एक लेडी दिख रही है, बैठी हुई है, सोफे पर बैठी है। ठीक है जी, यहाँ ये विंडो है, दरवाजा है, ऐसे कुछ लग रहा है। अच्छा, ये कुछ पढ़ रही, किताब पढ़ रही है। अचानक इसने पलट के खिड़की की तरफ या दरवाजे की तरफ देखा, फिर ये खड़ी हो गई और यहाँ शायद झांक कर देख रही है। कुछ तो हुआ है, देखिए देखते हैं। आई हियर अ नॉइज आउटसाइड सो आई लुक आउट ऑफ द विंडो। ओके ओके ओके, ये तो बहुत सिंपल, समझ में आ जाएगा। देखिए जब आप पहले से कुछ कर रहे थे, ये लेडी पढ़ रही थी, अचानक जो जो हुआ, आप पढ़ रहे थे, किसी ने दरवाजा नॉक किया, वो सेकंड फॉर्म होगा। आप पढ़ रहे थे, अचानक कोई आ गया, वो सेकंड फॉर्म होगा। आप पढ़ रहे थे, अचानक आप उठ गए, वो सेकंड फॉर्म होगा। तो कॉमन सेंस है। यहां पर ये लेडी पढ़ रही थी, इसने कोई नॉइज सुना, तो सुना वो भी सेकंड फॉर्म। ये क्या किया इसने, ये खिड़की से इसने झांका, ये भी सेकंड फॉर्म। तो क्लियर है। तो आई हेयर का क्या होना चाहिए, आई हर्ड होना चाहिए। आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड सो आई, या वॉज लुकिंग होगा कि लुक्ड होगा, सोचिए। सो आई वॉज लुकिंग ना, वॉज लुकिंग का मतलब तो ये होता है कि पहले से कोई चीज मोशन में था, यहाँ वॉज नहीं हो सकता, यहाँ होना चाहिए लुक्ड। आप बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। आई लुक्ड होगा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, करेक्ट। नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर एक टॉम नाम का लड़का है, ये ऑलरेडी खिड़की से बाहर देख रहा है, देख रहा है कि एक गाड़ी इधर से आई और अचानक इधर से ये भी शायद कार है, दोनों कार के बीच एक टकरार हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया इनका। अब यहां लिखा है कि टॉम लुक आउट ऑफ द विंडो व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। अब क्या होना चाहिए, टॉम लुक होना चाहिए, लुक्ड होना चाहिए, टॉम वॉज लुकिंग होना चाहिए। देखिए एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ कि एक्सीडेंट मतलब आप हैपन बोलेंगे कि हैपनिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉमन सेंस देखिए, लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक कह रहा है कि पहले से मोशन में क्या था, पहले से क्या चल रहा था, देखने का काम पहले से चल रहा था। तो जो पहले से ऐसे कंटिन्यूटी में था, उसमें तो आप पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, यानी कि वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो टॉम के साथ लगेगा वाज, टॉम वाज, लुक में लुकिंग कर दीजिए तो टॉम वाज लुकिंग हो जाएगा।
आउट ऑफ द विंडो। व्हेन द एक्सीडेंट, अब ये हैपन, ये सेकेंड फॉर्म, क्योंकि आप पहले से कुछ मोशन में था और उस वक्त अगर कुछ हुआ, जो हुआ वो सेकेंड फॉर्म होगा, तो हैपन का सेकेंड फॉर्म हैपन हो जाएगा। व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड टॉम वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है। नंबर 7 में क्या है, यहां पर ये कोई आदमी बैठा है, इसका नाम है रिचर्ड। ओके, इसके हाथ में एक बुक है, टीवी भी है, अपने कमरे में बैठा हुआ है। ओके, और ये लेडी कमरे से, मतलब कमरे में दाखिल हुई तो इसने क्या देखा है, रिचर्ड हैड अ बुक इन हिज हैंड। ठीक है, रिचर्ड के हाथ में किताब थी, बट ही डैश नॉट रीड इट, ही डैश वॉच टीवी। अब क्या होना चाहिए, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। सोचिए, मतलब उसके हाथ में किताब थी, अब उसके हाथ में किताब थी, जैसे आप कमरे में गए यहां पर सीन आपके समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि ये आप किसी के कमरे में गए, आप कमरे में गए तो आपने अचानक देखा, जब आपकी नजरें पड़ी तो कुछ चीजें हो रही थी, कुछ मोशन ऑलरेडी कंटिन्यूटी में था। कंटिन्यूटी में क्या था कि यहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, आपकी जब नजरें पड़ी तो आपने क्या देखा कि उसके हाथ में एक बुक थी, लेकिन बुक को रीड नहीं कर रहा था, वो उसी वक्त क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था। तो आपकी नजरें पड़ी तो ये दो चीज आपने होते हुए देखा, एक किताब को न पढ़ते हुए देखा और एक उसको टीवी को देखते हुए देखा। मतलब ये बंदा एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था, दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कंटिन्यूटी में जाएगा। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है ये दोनों जाना चाहिए वाजवर में। ठीक है, तो होना चाहिए कि ही वॉज नॉट रीडिंग इट, ऐसा होना चाहिए। आप मुझे बताना है कॉमेंट में कि ये नंबर 7 में आपको क्या लगता है। ही वॉज नॉट रीडिंग होना चाहिए, क्योंकि जब इसकी नजरें पड़ी तो ये रीडिंग का काम नहीं हो रहा था, ये भी कोई चीज ऑनगोइंग था कि ऑनगोइंग नहीं था, तो ये ऑनगोइंग नहीं था, तो वाज नॉट रीडिंग इट, ही वाज वॉचिंग टीवी। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। आगे आप बताइएगा। चलिए अब देखते हैं नंबर 8। यहां पर कोई कैथरीन नाम की लेडी है, कैथरीन, और इसने कुछ खरीदा है, कोई मैगजीन लग रहा है, ये शॉपकीपर, इसने कुछ खरीदा और यहाँ पर क्रॉस लगा है, मतलब पढ़ा नहीं। एक मिनट देखते हैं। कैथरीन बॉट अ मैगजीन। ठीक है, कैथरीन ने मैगजीन खरीदा, ठीक है, बॉट है, करेक्ट है, बट शी डैश रीड इट, शी डिडंट हैव टाइम। ओह हो, अब बताइए क्या होगा, कि शी वाज नॉट रीडिंग इट होगा कि शी डिड नॉट रीड इट होगा। क्या लगता है आपको, की लगता है तोनू? दसो जी दसो। मैनू लगता है जी, मुझे लगता है कि किताब खरीदी लेकिन उसने पढ़ा नहीं। मुझे लगता है डिड नॉट आना चाहिए, क्योंकि यहां पर कहीं से भी कोई ऑनगोइंग एक्शन की तो बात चल ही नहीं रही है। होता है ना कि यार मैंने किताब खरीदा बट आई वॉज नॉट रीडिंग, बट आई डिड नॉट रीड। यहां पर डिड नॉट रीड है, खरीदा बट पढ़ने का काम मेरा पूरा नहीं हुआ। यहां पर होना चाहिए कि डिड नॉट रीड। अगर यहाँ येट होता तो हम यहाँ पर हैज नॉट रेड कर देते कि ही हैज नॉट रेड येट, बट ये टोटल पास्ट की बात है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि शी डिडंट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं था, तो समय नहीं था इसलिए पढ़ा नहीं। मुझे लगता है डिड नॉट होगा, शी डिड नॉट रीड इट। आपको क्या लगता है बताइएगा। 8वां नंबर। 9वां देखिए, यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ टेबल है, मुझे लग रहा है नाश्ते का टेबल है या कोई रेस्टोरेंट है, कहीं तो खाने पीने की बात हो रही है। उसके बाद इसने इसको कुछ दिया, अच्छा ये रेस्टोरेंट ही तो है, हाँ अच्छा, ये खाना खाया, इसने बिल दिया, उसके बाद ये रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। ठीक है, इसमें टोटल टक 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 कंप्लीटेड एक्शन लग रहा है, खाया निकल गया। जो कंप्लीटेड एक्शन होता है ना, कि सब्जेक्ट ने किसी पास्ट टाइम में ये 3 एक्शन परफॉर्म किए, तो तीनों जो परफॉर्म किया वो सेकेंड फॉर्म है। यहां पर है कि आई फिनिश माई मील, तो फिनिश होगा कि आई वॉज फिनिशिंग होगा कि आई फिनिश्ड होगा। आई पे द बिल होगा कि आई वॉज पेइंग द बिल होगा। आई लीव द रेस्टोरेंट होगा या आई लेफ्ट द रेस्टोरेंट होगा या आई वॉज लिविंग द रेस्टोरेंट होगा। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट ने 3 एक्शन को यहां पर परफॉर्म किया, वो सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो होना चाहिए कि आई फिनिश्ड, यहां पर सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। आई फिनिश्ड सेकेंड फॉर्म, फिनिश्ड माई मील, यहां पे का पेड हो जाना चाहिए। आई पेड द बिल एंड आई लेफ्ट द रेस्टोरेंट।
आपको क्या लगता है बताइएगा। लास्ट नंबर 10, ये बंदा है, ये कहीं पर जा रहा है, इसने किसी को देखा, बोला हाय केट। ये केट नाम की लड़की है, ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप बहुत सारे लोग खड़े हैं, बस स्टॉप पे केट भी खड़ी थी, ये बस स्टॉप की तरफ ही जा रहा था, इसने देखा और बोला हाय केट। अब ये कैसे इंग्लिश में बोलेगा कि आई डैश केट दिस मॉर्निंग, तो आई सी केट होगा कि आई सॉ होगा कि आई वाज सीइंग होगा, क्या लगता है? आई डैश वॉक अलोंग द स्ट्रीट, आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट होगा कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट होगा। एंड शी डैश वेट फॉर बस, शी वेटेड फॉर बस होगा या शी वॉज वेटिंग फॉर बस होगा? देखिए बॉस, ये बंदा ये दिखाना चाह रहा है कि वॉक स्ट्रीट है, आई वॉक अलोंग द स्ट्रीट, तो आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट कैसे होगा? वॉकड अगर मैं कर दूं तो एक्शन डन हो जाएगा। मैंने किसी को देखा, मैं स्ट्रीट की तरफ वॉक कर रहा था, ये वाली फीलिंग आ रही, ऑनगोइंग फीलिंग है। मुझे लगता है कि आई वॉज वॉकिंग यहां होना चाहिए, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। फिर यहां होना चाहिए कि आई सॉ केट, मैं वॉक कर रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी, जो अचानक हुआ वो सेकंड फॉर्म है, तो अचानक नजर पड़ी, आई सॉ केट। जब मेरी नजर पड़ी तो केट भी तो कुछ ऑलरेडी कर रही थी, वहां ऑलरेडी खड़ी थी, उसका खड़े होने का ऑनगोइंग एक्शन चल रहा था, खड़ा होना उसका कंटिन्यूटी में था। यानी कि यहां पर होना चाहिए कि शी वॉज वेटिंग, क्योंकि खड़ी थी तो वेट कर रही थी बस का, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। यानी कि आई सॉ केट दिस मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। मुझे लगता है आई वॉज वॉकिंग होगा, आपको क्या लगता है? आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट होगा क्या? आई सॉ केट दिस मॉर्निंग, ये करेक्ट। अगर मैं यहां बोल दूं आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट एंड शी, आई वॉज वॉकिंग होना चाहिए। आप बताना जरा नंबर 10 में आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट होना चाहिए ना, कि आई वॉज वॉकिंग, अचानक मेरी नज़र पड़ी होगी, और मेरी नज़र पड़ी तो वो क्या कर रही थी? बस स्टॉप पे वेट कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है। फाइन गया। तो ये है सिचुएशनल इंग्लिश का मजा, कि आप सिचुएशन को देख करके और तय करते हैं कि टेंस कौन सा होगा। हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, मैं लगा हुआ हूँ। एक दिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ यार, चुका चुकी से बेहतर सिचुएशनल इंग्लिश। अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा ना, कि आपने काफी कुछ पढ़ा है वही चुका चुकी, और अचानक से कोई आके आपको कहता है कि बदल दो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आप में से कई लोग मेरे खिलाफ होंगे कि नहीं यार ये क्या लेकर आता है, बट धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा कि सिचुएशनल इंग्लिश ही मेन होता है गाइस। कोई रहा रही चुका चुकी काम नहीं आने वाला आपको। इंग्लिश, आप छोटा मोटा इंग्लिश बोल के आप खुश हो जाते होंगे, वो इंग्लिश नहीं है। सही में अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा ना, आपकी वाट लगा देगा। इंग्लिश वो चीज़ है गाइस, न ये 3 महीने का कोर्स है, न ये 2 महीने का कोर्स है, सालों साल लग जाते हैं। ये सच्चाई है, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। एनीवेज, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए गाइस, थैंक यू।